दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हॉट वर्क के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएँगे हॉट वर्क से रिलेटेड थिंग्स। तो इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं हम हॉट वर्क। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, आज आपको क्या बताने वाले हैं, इसमें हम हॉट वर्क होता क्या है, उसके एसोसिएट क्या हज़ार्ड हैं और इसके लिए क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं। वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हॉट वर्क होता क्या है सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हॉट वर्क क्या है? वो एक प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, बर्निंग, मेल्टिंग ऑफ मेटल्स और अदर सब्सटेंस जैसे ग्लास वगैरह का मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो। इसमें ओपन फ्लेम यूज़ हो सकता है, स्पार्क हो सकता है और इग्निशन टूल्स यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से फायर हो सकता है। चाहे उधर जो भी फ्लेमेबल मटेरियल हो या ना हो, फायर हो सकता है इसके प्रोसेस की वजह से। तो ये हो गया आपको हॉट वर्क का प्रोसेस। इसमें शुरू करने के लिए हॉट वर्क को शुरू करने के लिए परमिट सिस्टम का होना ज़रूरी होता है। आपको ऑब्टेन करना होता है परमिट, जो भी कंसर्न टीम है उससे परमिट ऑब्टेन करना होता है। जो सेफ्टी टीम होती है कॉन्ट्रैक्टर की हो या फिर सेफ्टी ऑफिसर जहाँ भी हो, आपका वर्कशॉप में है या फिर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, तो जो एक कंसर्न पर्सन है हॉट परमिट इशू करने के लिए, जो परमिट इशूर होता है उधर से आपको हॉट वर्क का एक परमिट लेना होता है इस काम को शुरू करने से पहले। तो अब इससे एसोसिएटेड क्या हज़ार्ड हैं? इससे एसोसिएट हज़ार्ड हैं जैसे स्पार्क्स। स्पार्क की वज़ह से आपको क्या हो सकता है, फायर हो सकता है, एक्सप्लोज़न हो सकता है। क्योंकि हो सकता है वहाँ पे अक्यूमुलेट हो जो जैसे फ्लेमेबल गैसेज़ हों ज या फिर फ्लेमेबल मटेरियल हो तो फायर हो सकता है या आपको उधर एक्सप्लोज़न भी हो सकता है। दूसरा इलेक्ट्रोकॉशन, चूँकि इसमें हम इलेक्ट्रिकल टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे आप वेल्डिंग मशीन यूज़ कर लो या फिर ग्राइंडिंग मशीन यूज़ कर लो और भी अदर जो भी इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं वो यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिकोशन का खतरा रहता है इसमें, जैसे आपको शॉक लगना या फिर शॉर्ट सर्किट वगैरह होना। टॉक्सिक फ्यूम्स, अभी इसमें टॉक्सिक फोम्स का भी खतरा है। जो डेंजरस टॉक्सिक फोम्स है वो रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपके जो वर्कर्स है ना उसका आईसाइट को और उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डैमेज कर सकता है, उसमें नुकसान पहुंचा सकता है ये। बर्न्स भी हो सकते हैं। अभी फायर का चांसेस है या फिर आप वेल्डिंग करते हैं तो वो हॉट सरफेस होता है, जिस चीज़ को आप वेल्ड करते हैं या ग्राइंड करते हैं, तो अगर वो आपका स्किन से टच हो गया, आपका बॉडी पार्ट से टच हो गया, आपका या फिर आपके कोवर्कर का, तो बर्न भी हो सकता है वहाँ पे। ये आर्किंग आर्किंग सेम एज स्पार्क है। स्पार्क जो होता है लो इसमें होता है, ये जो है आर्किंग जो है ह्यूज वोल्टेज में होता है और ये ज़्यादा देर तक रहता है। स्पार्क कम समय तक लाइव रहता है, लेकिन आर्किंग जो है ना वो ज़्यादा समय तक लाइव रहती है, तो इसमें खतरा ज़्यादा है। अगर देर तक रह के किसी ने ध्यान नहीं दिया तो फायर हो सकता है वहाँ पे, अगर इसको सोर्स मिल गया तो। उसके बाद गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर भी हज़ार्ड इसलिए है कि इसमें अगर आपने सही से हैंडल नहीं किया गैस सिलेंडर को, जैसे आपने इसके लिए जो प्रिकॉशन है वो ट्रॉली है, ट्रॉली नहीं लिया आपने, ऐसा ही कहीं पे उसको रख दिया खड़ा करके, तो गिरने का खतरा, उसको गिर करके या तो किसी को चोट पहुंचा सकता है या फिर दूसरा आदमी उसको ले करके गिर सकता है, रोल हो सकता है उस पे, या फिर आपने इसमें सिलेंडर्स में जो है फ्लैशबैक अरेस्टर वगैरह नहीं लगाया है तो वो खतरा हो सकता है इससे। तो ये इससे भी एक खतरा है, ये भी एसोसिएट हज़ार्ड है हॉट वर्क में। नॉइस हो सकता है, जब ग्राइंडिंग आप करते हैं तो नॉइसिंग होगी, नॉइस की वजह से अगर आपने एयर प्लग या नहीं लिया एयर मफ तो आपको एयर को प्रॉब्लम हो सकता है, कानों का प्रॉब्लम हो सकता है आपको इसमें। और इनसफिशिएंट अपीयरेंस है, इनसफिशिएंट अपीयरेंस भी एक हज़ार्ड ही है, क्योंकि अगर आपने जो क्लॉथिंग सही नहीं ली हुई है तो आपको इंजरी हो सकती है उसमें। और नॉन आयनाइजेशन आयनाइजिंग रेडिएशन है, जिसमें जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज निकलते हैं जब आप वेल्डिंग करते हैं, तो इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है जो आपके आँखों को और इस को नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। तो फाइनली कन्फाइन स्पेस है, तो कन्फाइन स्पेस में क्या प्रॉब्लम है कि कन्फाइन स्पेस में आपको जो डेंजरस हार्मफुल गैसेस हैं ना, जो फ्लेमेबल गैसेस हैं वो अकोमोलेट होके हो सकती हैं, और अगर आप उधर वेल्डिंग करने के लिए वर्कर गए और तो स्पार्क फायर हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है वहाँ पे। तो ये है एसोसिएटेड हज़ार्ड जो है हॉट वर्क से। तो इसको हम प्रिवेंटिव है, ये प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हमने सिर्फ प्रिकॉशंस लिए हैं तो ये प्रिवेंट हो सकता है।
अभी इसके लिए प्रिवेंशंस मतलब क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं आप? प्रिकॉशंस ये है कि जहाँ पे हम हॉट वर्क करने वाले हैं, वहाँ पर से जो फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, उनको हम हटा दें। जो दूसरा प्रिकॉशंस हो सकता है कि जो अगर हम नहीं हटा सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं कि हम नहीं हटा सकते हैं, लेकिन वो फ्लेमेबल है, तो उसको हम फायर ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो फायर ब्लैंकेट की वजह से उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा हो गया फ्लोर को क्लीन साफ-सुथरा रखेंगे हम। फिर जो है जो आपका जहाँ पे भी आपको हॉट वर्क होता है, जो इलेक्ट्रिकल टूल्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपका एएलसीबी होना चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग के साथ होना चाहिए। पीपीई मोस्ट इफ़ेक्टिव है, पीपीई तो होना ही चाहिए, लाज़िम है पीपीई। अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपके पास हार्ड ग्लव्स होना चाहिए, जो लेदर ग्लव्स होता है, एप्रन्स होना चाहिए, कवरऑल होना चाहिए फुल। तो ये जो भी पीपीई इसके हैं वो सब आपके पास होना चाहिए। वेल्डिंग हेलमेट्स होना चाहिए, वेल्डिंग हेलमेट्स दोनों को यूज़ करना चाहिए। जो अब आपका हेल्पर है और जो वेल्डर है उसको भी। गैस टेस्टिंग जो भी अगर कंजेस्टेड एरिया है, जैसा कन्फाइंड स्पेस है या दूसरा कंजेस्टेड एरिया है, तो गैस टेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे फ्लेमेबल गैसेस अकोमोलेट होकर के हैं, तो आप वेल्डिंग करने जाते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं, तो इस पर वो जो एक्सप्लोड हो सकता है या फायर हो सकता है उसमें। फायर ब्लैंकेट, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर वॉचर लाजिम होना ही चाहिए उसमें। स्पार्क कंटेनमेंट होना चाहिए, जो कहीं पे हम कर रहे हैं कोई भी जो वेल्डिंग का, तो एक एरिया को कवर कर करके जो भी ब्लैंकेट से या कवर कर करके रखना चाहिए कि वो स्पार्क वगैरह आगे ना जाए उसका। और कंबस्टेबल से फ्री होना चाहिए, जैसे पहले मैं बताया आपको कि जो भी कंबस्टेबल और फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं ना, वो वहाँ पर से दूर होने चाहिए। जैसे आपका पेंट वेंट भी हो गया, या फिर फ्लेमेबल गैसेस है कुछ, मतलब कि सिलेंडर्स वगैरह था, वो भी वहाँ पर से हटाना चाहिए, या फिर कोई सा भी किसी क्लास का फायर हो का सोर्स हो उधर, तो उसको उधर से हटा करके रखना चाहिए। मशीन जो गार्ड होना चाहिए, मतलब आप ग्राइंडिंग करते हैं, तो उसमें जो गार्ड होना चाहिए, जो भी हॉट वर्क के लिए इस टाइप की मशीन यूज़ करेंगे हम, तो गार्ड होना चाहिए जहाँ, तो वो आपको सेव करेगा। डेडमैन स्विच होना चाहिए, जो आप ग्राइंडिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें डेडमैन स्विच होएगा, वो लाजिम होना चाहिए वहाँ पे। और जो है डिस्क, जो है जो ग्राइंडर है आपका, डिस्क का जो आरपीएम है वो और मशीन के आरपीएम से बड़ा नहीं होना चाहिए। डिस्क बड़ा होना चाहिए, मतलब उससे मशीन के आरपीएम से कम नहीं होना चाहिए। डिस्क का आरपीएम ज़्यादा होना चाहिए हमेशा, अगर कम आरपीएम है तो वो डेंजरस है। और जब जो नॉइसी एनवायरनमेंट हो, मतलब कि आप ग्राइंडिंग करते हैं या फिर कटिंग करते हैं, तो उसमें साउंड बहुत ज़्यादा होएगा, तो वहाँ पे आपको वो उसे एयर प्लग वगैरह यूज़ करना चाहिए। और डबल आई प्रोटेक्शन, जब वेल्डिंग ग्राइंडिंग करते हैं तो ऑपरेशन, उस ऑपरेशंस के टाइम में आपको डबल आई प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस अगर हम लेते हैं, तो हम हॉट वर्क के जो हज़ार्ड्स है ना, उससे को एस्केप कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा, हॉट वर्क का जो भी डेफिनेशन है, हॉट वर्क का हज़ार्ड है, और उसके जो प्रिकॉशंस हमने बताए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे और उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे